जी कैसे आना हुआ यहाँ पे? भैया मेरी लड़की 1 तारीख से लापता है। कहाँ, घर से कहाँ से हुई? घर से भी। पढ़ी लिखी थी? नहीं, पढ़ी लिखी नहीं पढ़ी थी। लिखी नहीं थी। अभी 8वीं के पेपर दिए, स्कूल नहीं जाती थी पर पेपर दिए थे। स्कूल वालों ने दिलवाए होंगे? हाँ दिलवाए कि आप शादी ब्याह करोगे तो हम कुछ नहीं देंगे, परेशानी। अच्छा, पढ़ी लिखी नहीं होगी तो कुछ मिलेगा ना? हाँ इसी वजह से 8वीं के पेपर मैंने अभी दिलवाए घर में। तो पुलिस को सूचना करी तुमने? हाँ करी, उसी वक्त करी। तुमको किसी पे संदेह है, शंका है किसी पे? है ना भैया। किन पे? ये चोरल वाले। चोरल वाले कौन है? हमारी समाज के रिश्ते की बात लेके अभी गर्मी में आए थे। अच्छा। उनकी लड़की हमको देने की बोला था, हमारी लड़की हम उनको देते। अच्छा। वो 2 बार हमारे घर आए। 1 बार हम उनके घर गए, फिर उन्हें मोबाइल पे बता दिया कि हमारी लड़की को तुम्हारा लड़का पसंद नहीं है। अच्छा, तुम्हारा लड़का पसंद नहीं है? हाँ, तो मैंने बोला कि ठीक है। बात खत्म हो गई अपनी। फिर उसके बाद में ये मतलब उनकी लड़की को तुम्हारा लड़का पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हारी लड़की उनके लड़के को पसंद थी? पसंद थी। तो वो उन्होंने तो नहीं लेके गए कहीं? उन्हें लेके गए। हैं? उन्हें लेके गए। तो तुम्हारे से कोई संपर्क वगैरह हुआ उनका? बाद में नहीं हुआ? कोई बातचीत करी उन लोगों ने? कागज पत्र मांग रहे हैं। काय के? जो भी स्कूल लड़की के? हाँ, चुनाव वाली के कि बाली के वो स्कूल की मार्कशीट मांग रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारा क्या विचार है, उनसे रिश्ता रखना कि नहीं रखना? नहीं रखना। अब वो नहीं दे रहे तो भैया मैं भी क्यों रखूंगी मेरी लड़की। लड़का पढ़ा लिखा है? वो लड़का बोलते थे 9वीं तक पढ़ा लिखा है। 9वीं तक पढ़ा? वो बोलते हैं अपन को पता नहीं, ढाबे उन पे काम करता है, शराब उराब भी खूब पीता है। अरे बाप रे। सब ढाबे वाले उनको पता करा तो बोले कि उसका नाम ही बड़ा है, ऐसा पड़ा रहता है, घर से कुछ चीज भी उठा लाता माँ बहन की और शराब पीते रहता है। अच्छा। एक दिन ढाबे पे आता है। क्या पुलिस वालों का क्या कहना? पुलिस वालों को बताया कि फला फला जगह लड़की को लेके गए? सब बताया भैया। क्या कहना पड़ रहा उनका? हम जाएंगे, 2 दिन का टाइम दो, हम जाएंगे उनके यहाँ पूछताछ। कितना टाइम हो गया रिपोर्ट डलवा? 1 तारीख की रिपोर्ट। अब उनने कब लिखी भैया ये तो पता नहीं। हम तो 1 तारीख को 8-9 बजे रात को उनके पास पहुंचे गए थे, यहाँ चौकी में आ गए थे। अब रिपोर्ट उनने कितनी तारीख लिखी ये नहीं मेरे को पता, कि उन्हें पढ़ी लिखी तो नहीं। ये जो तुमने कागज दिए तो सूचना है 1 तारीख को, है ना? हाँ। दोबारा गए थे पुलिस वालों के पास रिपोर्ट लिखाने के बाद? गए थे ना भैया रोज ही कि सर तुम कुछ नहीं कर रहे, सर तुम कुछ नहीं कर रहे, पता ही नहीं चल रहा है। फिर उसके जीजा के ऊपर था कि उसका जीजा लेके गया है। नहीं, वो तो चलो तुमने सब पुलिस को ये ठिया ठिकान भी बता दिया, फिर पुलिस वालों का क्या कहना पड़ रहा है? बोल रहे हैं कि उसके जीजा को उठाने के लिए हम लोग खंडवा से आदेश भी लेके आए हैं। अच्छा। तो बाद में उसका जीजा नहीं उठाया। उसके जीजा को आज 8 बजे होगा, हम खंडवा से आदेश लेके आए हैं। अच्छा, अब ये मेरे को बताओ, तुम कहाँ रहते हो? कहाँ पे? मैं पिपरी रहते हो? पिपरी माँ। परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? हम लोग बस माँ बेटी आए और पापा तो नहीं है। 13-14 साल हो गए मेरे पापा को। शांत हो गए? 13 साल हो गए पापा। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। 5 में लड़के कितने, लड़की कितनी? 1 लड़का 4 लड़की। 4 लड़कियाँ। लड़का सबसे छोटा है कि दूसरे नंबर का? सबसे बड़ी लड़की कहाँ है? शादी हो गई? और लड़के की शादी नहीं हुई? 2 लड़के की शादी। लड़के से छोटा कौन है? लड़की है? हाँ लड़की। तेरा उम्र कितनी बेटा तेरी? 25 साल है? मेरी 25 साल। 25 साल। और तेरे से छोटी 2 लड़कियाँ वहाँ? हाँ, ऐसे 20 पाँच। साल की और उससे छोटी वाली 16 साल की। 2 साल। तो पढ़े लिखे कितने हैं पांचों भाई बहनों में? कोई भी कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई करी। क्यों? साइन करने भी नहीं आती। सबसे बड़ी वाली बहन को साइन करनी भी आती है, बाकी किसी को नहीं आती है। तूने भी पढ़ाई नहीं करी? क्यों नहीं करी? पढ़ाई सर हम पापा के साथ में लगे रहते थे। क्या? कहाँ लगे रहते थे? कहाँ लगे रहते? घूमना फिरना, और स्कूल पे ध्यान ही नहीं दिया पहले। स्कूल काय में रह गए? कहाँ घूमना फिरना था तुम्हारा? ऐसे कहीं पे दरगाह पे बैठे रहना, लोग आते थे तो पैसे वैसे के लालच में वही बैठे रहते थे, पढ़ाई करी नहीं है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम पढ़े लिखे नहीं, अभी भी पढ़ सकते हो। अभी भी वहाँ तुम्हारा स्कूल से कोई आते होंगे ना सर्वे करने के लिए? आते हैं ना भैया। हाँ, फिर तो मैं तो भैया काम करने पे मैं क्या काम करती बेटा तुम? धोने का काम करती। कहाँ पे? इंदौर में।
तो फिपरी छोड़ के इंदौर बर्तन धोने का काम कर। रोजगारी नहीं है तो क्या करें? गांव में रोजगार नहीं है तुम्हारे? अभी बारिश के टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं है, घर बैठना ही है, झाड़ की धंधा रहता है। अच्छा, 300 रुपए में 3-4 महीने खाने वाले। अरे तुमको पेंशन मिलती है जीजी? पेंशन मिलती थी, अभी 5-6 महीने से वो भी बंद हो गई। और ये लाडली बहना के पैसे मिलते हैं? ये भी नहीं मिलते, पेंशन भी बंद हो गई। पेंशन भी बंद हो गई। फिर तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? काम कर गुजारा चलता है। मतलब तेरे पैसे से ही बाकी तेरे 2 भाई बहन है और ये जीजी का? डेढ़ के खाने, थोड़ा सा खेत है तो उसमें भी पानी नहीं है। कितने एकड़ है? 1.5 बीघा है। वही जिसमें दरगाह बनी हुई है? वही खेत है? आधे में तो दरगाह ही बनी है, 1 एकड़ हो गया। आधे में दरगाह बनी, थोड़ा सा एक कमी होएगा वो खेत है। मतलब दरगाह के चक्कर में तुमने पूरे परिवार का भविष्य बिगाड़ लिया। हाँ। ये बच्चे भी नहीं पढ़ पाए। तो मतलब तेरे पापा के साथ झाड़ फूक में लगी रहती थी बेटा तू भी? सभी भाई बहन उसी काम में लगे रहते थे? फिरना बस, पढ़ाई नहीं करी इतना, और पढ़ाई का हमको पता भी नहीं था कि पढ़ाई कर लेते तो आज हम लोगों को ये यहाँ तक नहीं बैठना पड़ता। अब समझ में आया बेटा, ये आ गई समझ में बात। अभी भी कुछ, हाँ ये चीज़ है। तो मेरा मतलब यही है कि बेटा ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, है ना। अब कितनी तकलीफ आ रही है, आज पढ़े लिखे होते तुम लोग तो एक भाई बहन भी अगर 5 में से पढ़ा लिखा रहता बड़ा तो तुमको बाकी को रास्ते से लगा देता। अब जो है इंदौर जाने का मार्फत क्या रहा तेरा, किसके जरिए गई? मैं जो सहेलियाँ हम गांव से गई है तो गांव की सहेलियों के साथ में गई थी, लड़के के साथ में। तो उन लोगों ने कंपनियों में लगाया तो कंपनियों में पैसे कम थे, इसलिए फिर बर्तन का पता चला कि रेस्टोरेंट में बर्तन मांगने से पैसे थोड़े मिलेंगे। बेकार काम है बेटा वो। तो फिर मैं कोशिश करूँगा, है ना, मेरे से जो भी मदद होगी तुम्हारी बात करता हूँ। पेंशन क्यों नहीं मिल रही है लाडली बहना की? तुम्हारा सरपंच रघुनाथ है, वहाँ पे कौन है, सचिव कौन है तुम्हारे? भैया ये तो बाहर से आता है। और सरपंच कौन है? तो रघुनाथ तो खत्म हो गया, अभी ये पन्ना लाल है ना, ये कोयले भट्टे पे ना, हाँ वहाँ का पन्ना लाल है। हाँ। वो सरपंच भी पढ़ा लिखा है कि ऐसे ही है? ऐसे ही है भैया, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। सचिव का नहीं मालूम कौन है वहाँ पे? हाँ। हैं? हाँ। उसको बोला भैया मेरे पेंशन नहीं मिल रही सरपंच साहब, हाँ देखेंगे। तो मित्रों देखा गांव में हकीकत क्या है। मैं योजनाओं का विरोधी जरूर हूँ, लेकिन योजनाओं को जारी रखना चाहिए कम से कम ऐसे लोगों के लिए। और शिक्षा विभाग से भी ये मामला जुड़ा हुआ है, पुलिस विभाग से भी जुड़ा हुआ है और पंचायत विभाग से भी जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों विभाग के लोग, हालांकि पुलिस का तो इतना ही दायित्व है कि ये लड़की इनकी जो गुम हुई है, नाबालिग है, उम्र कितनी है लड़की की? 16 साल की, 16-17 साल की अब लगी, 15 तारीख आएगी ना। वो मतलब तुम्हारे समाज के लोगों में गई है। हाँ। मतलब वो उसको रखना चाहते हैं लेकिन नाबालिग है अभी, और लड़का सही नहीं है, तुम इसलिए तुम उनसे शादी नहीं करना चाहते हो? इधर उधर पूछा हमने तो अच्छा, वो दारू वारू पीता, काम धंधा भी नहीं करता। चलो ठीक है, ध्यान रखना। तो उसमें बेटा मैं बात करता हूँ पंचायत वालों से, है ना, क्या दिक्कत है। और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, अगर तू पढ़ना चाहती है तो मैं बात करता हूँ स्कूल वालों से। और नहीं वो काम बर्तन मांजने का काम कोई ठीक नहीं है। और किनके मार्फत तुम गए थे वहाँ से? सहेलियों कि वो तुम्हारे दरगाह पे कोई आने जाने वालों के चक्कर में है? कंपनियों में काम किया, कंपनियों में घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। देखो मैं इसमें कोई दरगाह का विरोधी नहीं हूँ, किसी धार्मिक उसका विरोधी नहीं हूँ। मेरा मतलब ये है कि आप भगवान को मानो, लेकिन उतना ही मानो काम धंधा भी करो, है ना। और काम धंधे में सबसे पहले पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना चाहिए। भैया तुम तो अगरबत्ती बोल रहे, मैंने भगवान उनको अगरबत्ती भी नहीं लगाई। नहीं वो लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मेरे से मदद होगी मैं करूँगा तुम्हारी। ठीक। मेरे को एक बात ये बता बेटा, तेरी उम्र 25 साल है, इतनी कमजोर क्यों है तुम? खाना पीने पे ध्यान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता खाने पीने पे? खाना मिलता है 3 बजे के बाद, रात को 11 बजे। अरे बाप रे, सब खा ले उसके बाद में। हॉस्टल में कहाँ पे? नहीं रोना नहीं बेटा, मैं यही बोलूँगा तेरे को कि वहाँ जाना बंद कर। मैं तेरी यही व्यवस्था करवाता हूँ पुनासा में, है ना। हाँ अब भैया बच्चा अभी तक ना समझे, लड़का है कि अपन कोई धंधा नहीं मैं करवाता हूँ व्यवस्था तुम्हारी, है ना।